भारतीय मुसलमानों के हिंदू पूर्वज मुसलमान कैसे बने? इस लेख में हम इस्लामिक आक्रांताओं के अत्याचारों को सप्रमाण देकर यह सिद्ध करेंगे कि भारतीय मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे एवं उनके पूर्वजों पर इस्लामिक आक्रांताओं ने अनेक अत्याचार कर उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया था। अनेक मुसलमान भाइयों का यह कहना है कि भारतीय इतिहास मूलतः अंग्रेजों द्वारा रचित है, इसलिए निष्पक्ष नहीं है। यह असत्य है, क्योंकि अधिकांश मुस्लिम इतिहासकार आक्रमणकारियों अथवा सुल्तानों के वेतन भोगी थे। उन्होंने अपने आका की अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ाकर लिखना एवं बुराइयों को छुपाकर उन्होंने अपनी स्वामी भक्ति का भरपूर परिचय दिया है। तथापि इस शंका के निवारण के लिए हम अधिकाधिक मुस्लिम इतिहासकारों के आधार पर रचित अंग्रेज लेखक इलियट एंड डाउसन द्वारा संग्रहित एवं प्रामाणिक समझी जाने वाली पुस्तकों का इस लेख में प्रयोग करेंगे। भारत पर 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली तक करीब 1200 वर्षों में अनेक आक्रमणकारियों ने हिंदुओं पर अनगिनत अत्याचार किए। धार्मिक, राजनैतिक एवं सामाजिक रूप से असंगठित होते हुए भी हिंदू समाज ने मतांध अत्याचारियों का भरपूर प्रतिकार किया। सिंध के राजा दाहिर और उनके बलिदानी परिवार से लेकर वीर मराठा पानीपत के मैदान तक अब्दाली से टकराते रहे। आक्रमणकारियों का मार्ग कभी भी निष्कंटक नहीं रहा, अन्यथा संपूर्ण भारत कभी का दारुल इस्लाम यानी इस्लामिक भूमि बन गया होता। आरंभ के आक्रमणकारी यहाँ आते, मारकाट, लूटपाट करते और वापस चले जाते। बाद की शताब्दियों में उन्होंने न केवल भारत को अपना घर बना लिया, अपितु राजसत्ता भी ग्रहण कर ली। इस लेख में हम कुछ आक्रमणकारियों जैसे मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और तैमूर के अत्याचारों की चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण कर सिंध प्रांत में अधिकार प्रथम बार मोहम्मद बिन कासिम को मिला था। उसके अत्याचारों से सिंध की धरती लहूलुहान हो उठी थी। कासिम से उसके अत्याचारों का बदला राजा दाहिर की दोनों पुत्रियों ने कूटनीति से लिया था। प्रारंभिक विजय के पश्चात कासिम ने इराक के गवर्नर हज्जाज को अपने पत्र में लिखा, दाहिर का भतीजा, उसके योद्धा और मुख्य अधिकारी कत्ल कर दिए गए हैं। हिंदुओं को इस्लाम में दीक्षित कर लिया गया है, अन्यथा कत्ल कर दिया गया है। मूर्ति मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें खड़ी कर दी गई हैं, अजान दी जाती है। वहीं मुस्लिम इतिहासकार आगे लिखता है, मोहम्मद बिन कासिम ने रेवाड़ी का दुर्ग विजय कर लिया। वह वहां 2-3 दिन ठहरा। दुर्ग में मौजूद 6000 हिंदू योद्धा वध कर दिए गए। उनकी पत्नियां, बच्चे, नौकर चाकर सब कैद कर लिए, दास बना लिए गए। ये संख्या लगभग 30,000 थी। इनमें दाहिर की भांजी समेत 30 अधिकारियों की पुत्रियां भी थीं। महमूद गजनवी मोहम्मद गजनी का नाम भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराने और बंदी बनाकर अफगानिस्तान लेकर जाने के लिए प्रसिद्ध है। गजनी मजहबी उन्माद एवं मतांधता का जीता जागता प्रतीक था। भारत पर आक्रमण प्रारंभ करने से पहले इस 20 वर्षीय सुल्तान ने यह धार्मिक शपथ ली कि वह प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करता रहेगा, जब तक कि वह देश मूर्ति और बहुदेवता पूजा से मुक्त होकर इस्लाम स्वीकार न कर ले। अल-उतबी इस सुल्तान की भारत विजय के विषय में लिखता है, अपने सैनिकों को शस्त्रास्त्र बांटकर अल्लाह से मार्गदर्शन और शक्ति की आस लगाए सुल्तान ने भारत की ओर प्रस्थान किया। पुरुषपुर यानी पेशावर पहुंचकर उसने उस नगर के बाहर अपने डेरे गाड़ दिए। मुसलमानों को अल्लाह के शत्रु काफिरों से बदला लेते दोपहर हो गई। इसमें 15,000 काफिर मारे गए और पृथ्वी पर दरी की भांति बिछ गए, जहां वह जंगली पशुओं और पक्षियों का भोजन बन गए। जयपाल के गले से जो हार मिला उसका मूल्य 2 लाख दीनार था। उसके दूसरे रिदगतेदारों और युद्ध में मारे गए लोगों की तलाशी से 4 लाख दीनार का धन मिला।
कहा जाता है कि पेशावर के पास वाए हिंद पर आक्रमण के समय महमूद ने महाराज जयपाल और उसके 15 मुख्य सरदारों और रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया था। सुखपाल की भांति इनमें से कुछ मृत्यु के भय से मुसलमान हो गए। भेरा में सिवाय उनके जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया, सभी निवासी कत्ल कर दिए गए। स्पष्ट है कि इस प्रकार धर्म परिवर्तन करने वालों की संख्या काफी रही होगी। मुल्तान में बड़ी संख्या में लोग मुसलमान हो गए। जब महमूद ने नवासा शाह पर यानी सुखपाल का धर्मांतरण के बाद का नाम आक्रमण किया, तो उतवी के अनुसार महमूद द्वारा धर्मांतरण का अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ। उतवी के अनुसार जहां भी महमूद जाता था, वहीं वह निवासियों को इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर करता था। इस बलात् धर्म परिवर्तन अथवा मृत्यु का चारों ओर इतना आतंक व्याप्त हो गया था कि अनेक शासक बिना युद्ध किए ही उसके आने का समाचार सुनकर भाग खड़े होते थे। भीमपाल द्वारा चांद राय को भागने की सलाह देने का यही कारण था कि कहीं राय महमूद के हाथ पड़कर बलात् मुसलमान न बना लिया जाए, जैसा कि भीमपाल के चाचा और दूसरे रिश्तेदारों के साथ हुआ था। 1023 ईस्वी में किरात, नूर, लोहकोट और लाहौर पर हुए 14वें आक्रमण के समय किरात के शासक ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और उसकी देखादेखी दूसरे बहुत से लोग मुसलमान हो गए। निजामुद्दीन के अनुसार देश के इस भाग में इस्लाम शांतिपूर्वक भी फैल रहा था और बलपूर्वक भी। हिंदुओं ने इस पराजय को राष्ट्रीय चुनौती के रूप में लिया। अगले आक्रमण के समय जयपाल के पुत्र आनंदपाल ने उज्जैन, ग्वालियर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर के राजाओं की सहायता से एक बड़ी सेना लेकर महमूद का सामना किया। फरिश्ता लिखता है कि 30,000 खोकर राजपूतों ने, जो नंगे पैरों और नंगे सिर लड़ते थे, सुल्तान की सेना में घुसकर थोड़े से समय में ही 3 या 4,000 मुसलमानों को काट कर रख दिया। सुल्तान युद्ध बंद कर वापस जाने की सोच ही रहा था कि आनंदपाल का हाथी अपने ऊपर नेपथा के अग्निगोले के गिरने से भाग खड़ा हुआ। हिंदू सेना भी उसके पीछे भाग खड़ी हुई। सराय यानी नारदीन का विध्वंस। सुल्तान ने कुछ समय रुककर फिर से हिंद पर आक्रमण करने का इरादा किया। अपनी घुड़सवार सेना को लेकर वह हिंद के मध्य तक पहुंच गया। वहां उसने ऐसे ऐसे शासकों को पराजित किया जिन्होंने आज तक किसी अन्य व्यक्ति के आदेशों का पालन करना नहीं सीखा था। सुल्तान ने उनकी मूर्तियां तोड़ डाली और उन दुष्टों को तलवार के घाट उतार दिया। नंदना की विजय के बाद सुल्तान लूट का भारी सामान रोती अपनी सेना के पीछे पीछे चलता हुआ वापस लौटा। गुलाम तो इतने थे कि गजनी की गुलाम मंडी में उनके भाव बहुत गिर गए। अपने देश में अति प्रतिष्ठा प्राप्त लोग साधारण दुकानदारों के गुलाम होकर पतित हो गए। थानेसर का शासक मूर्ति पूजा में घोर विश्वास करता था और अल्लाह यानी इस्लाम को स्वीकार करने को किसी प्रकार भी तैयार नहीं था। सुल्तान ने उसके राज्य से मूर्ति पूजा को समाप्त करने के लिए अपने बहादुर सैनिकों के साथ कूच किया। नदी लाल हो गई और उसका पानी पीने योग्य नहीं रहा। अगर सूर्य न डूब गया होता तो और अधिक शत्रु मारे जाते। सुल्तान इतना लूट का माल लेकर लौटा जिसका कि हिसाब लगाना असंभव है। जब चंदेल को सुल्तान के आक्रमण का समाचार मिला तो डर के मारे उसके प्राण सूख गए। उसके सामने साक्षात मृत्यु मुंह बाएं खड़ी थी। सिवाय भागने के उसके पास दूसरा विकल्प नहीं था। सुल्तान ने आदेश दिया कि उसके 5 दुर्गों की बुनियाद तक खोद डाली जाए। वहां के निवासियों को उनके मलबे में दबा दिया गया अथवा गुलाम बना लिया गया। चंदेल के भाग जाने के कारण सुल्तान ने निराश होकर अपनी सेना को चांद राय पर आक्रमण करने का आदेश दिया, जो हिंद के महान शासकों में से एक है और सरसावा दुर्ग में निवास करता है। सरसावा यानी सहारनपुर में भयानक रक्तपात हुआ। सुल्तान ने अपने अत्यंत धार्मिक सैनिकों को इकट्ठा किया और दगात्रु पर तुरंत आक्रमण करने के आदेश दिए। फलस्वरूप बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए अथवा बंदी बना लिए गए। मुसलमानों ने लूट की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जब तक कि कत्ल करते करते उनका मन नहीं भर गया। उसके बाद ही उन्होंने मुर्दों की तलाशी लेनी प्रारंभ की, जो 3 दिन तक चली। लूट में सोना, चांदी, माणिक, सच्चे मोती जो हाथ आए
जिनका मूल्य लगभग 30 लाख दिरहम रहा होगा। गुलामों की संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रत्येक को 2 से लेकर 10 दिरहम तक में बेचा गया। दुगोश को गजनी ले जाया गया। दूर दूर के देशों से व्यापारी उनको खरीदने आए। मवाराउन नहर, इराक, खुरासान आदि मुस्लिम देश इन गुलामों से पट गए। गोरे, काले, अमीर, गरीब दास्ता की समान जंजीरों में बंधकर एक हो गए। अल-काजवीनी के अनुसार जब महमूद सोमनाथ के विध्वंस के इरादे से भारत गया तो उसका विचार यही था कि इतने बड़े उपसाए देवता के टूटने पर हिंदू मूर्ति पूजा के विश्वास को त्याग कर मुसलमान हो जाएंगे। दिसंबर 1025 में सोमनाथ का पतन हुआ। हिंदुओं ने महमूद से कहा कि वह जितना धन लेना चाहे ले ले, परंतु मूर्ति को न तोड़े। महमूद ने कहा कि वह इतिहास में मूर्ति भंजक के नाम से विख्यात होना चाहता है, मूर्ति व्यापारी के नाम से नहीं। महमूद का यह ऐतिहासिक उत्तर ही यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि सोमनाथ के मंदिर को विध्वंस करने का उद्देश्य धार्मिक था, लोभ नहीं। मूर्ति तोड़ दी गई। 2 करोड़ दिरहम की लूट हाथ लगी। 50,000 हिंदू कत्ल कर दिए गए। लूट में मिले हीरे, जवाहरातों, सच्चे मोतियों की, जिनमें कुछ अनार के बराबर थे, गजनी में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसको देखकर वहां के नागरिकों और दूसरे देशों के राजदूतों की आंखें फैल गईं। मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी नाम गुजरात के सोमनाथ के भव्य मंदिर के विध्वंस के कारण सबसे अधिक कुख्यात है। गौरी ने इस्लामिक जोश के चलते लाखों हिंदुओं के लहू से अपनी तलवार को रंगा था। मुस्लिम सेना ने पूर्ण विजय प्राप्त की। इस विजय के पश्चात इस्लामी सेना अजमेर की ओर बढ़ी। वहां इतना लूट का माल मिला कि लगता था जैसे पहाड़ों और समुद्रों ने अपने गुप्त खजाने खोल दिए हों। सुल्तान जब अजमेर में ठहरा तो उसने वहां के मूर्ति मंदिरों की बुनियादों तक को खुदवा डाला और उनके स्थान पर मस्जिदें और मदरसे बना दिए, जहां इस्लाम और शरीयत की शिक्षा दी जा सके। फरिश्ता के अनुसार मोहम्मद गौरी द्वारा 4 लाख खोकर और तिराहिया हिंदुओं को इस्लाम ग्रहण कराया गया। इब्न अल असीर के द्वारा बनारस के हिंदुओं का भयानक कत्ले आम हुआ। बच्चों और स्त्रियों को छोड़कर और कोई नहीं बख्शा गया। स्पष्ट है कि सब स्त्री और बच्चे गुलाम और मुसलमान बना लिए गए। तैमूर लंग। तैमूर लंग अपने समय का सबसे अत्याचारी हमलावर था। उसके कारण गांव के गांव लाशों के ढेर में तब्दील हो गए थे। लाशों को जलाने वाला तक बचा नहीं था। 1399 ईस्वी में तैमूर का भारत पर भयानक आक्रमण हुआ। अपनी जीवनी तुजुके तैमूरी में वह कुरान की इस आयत से ही प्रारंभ करता है, ए पैगंबर, काफिरों और विश्वास न लाने वालों से युद्ध करो और उन पर सख्ती बरतो। वह आगे भारत पर अपने आक्रमण का कारण बताते हुए लिखता है, हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा ध्येय काफिर हिंदुओं के विरुद्ध धार्मिक युद्ध करना है, जिससे इस्लाम की सेना को भी हिंदुओं की दौलत और मूल्यवान वस्तुएं मिल जाएं। कश्मीर की सीमा पर कटोर नामी दुर्ग पर आक्रमण हुआ। उसने तमाम पुरुषों को कत्ल और स्त्रियों और बच्चों को कैद करने का आदेश दिया। फिर उन हट्ठी काफिरों के सिरों के मीनार खड़े करने के आदेश दिए। फिर भटनेर के दुर्ग पर घेरा डाला गया। वहां के राजपूतों ने कुछ युद्ध के बाद हार मान ली और उन्हें क्षमादान दे दिया, किंतु उनके असमाधान होते ही उन पर आक्रमण कर दिया गया। तैमूर अपनी जीवनी में लिखता है कि थोड़े ही समय में दुर्ग के तमाम लोग तलवार के घाट उतार दिए गए। घंटे भर में 10,000 लोगों के सिर काटे गए। इस्लाम की तलवार ने काफिरों के रक्त में स्नान किया। उनके सरो सामान, खजाने और अनाज को भी, जो वर्षों से दुर्ग में इकट्ठा किया गया था, मेरे सिपाहियों ने लूट लिया। मकानों में आग लगाकर राख कर दिया। इमारतों और दुर्ग को भूमिसात कर दिया गया। दूसरा नगर सरस्वती था जिस पर आक्रमण हुआ। सभी काफिर हिंदू कत्ल कर दिए गए। उनके स्त्री और बच्चे और संपत्ति हमारी हो गई।
तैमूर ने जब जाटों के प्रदेश में प्रवेश किया, उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि जो भी मिल जाए कत्ल कर दिया जाए, और फिर सेना के सामने जो भी ग्राम या नगर आया उसे लूटा गया। पुरुषों को कत्ल कर दिया गया और कुछ लोगों, स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना लिया गया। दिल्ली के पास लोनी हिंदू नगर था, किंतु कुछ मुसलमान भी बंदियों में थे। तैमूर ने आदेश दिया कि मुसलमानों को छोड़कर शेष सभी हिंदू बंदी इस्लाम की तलवार के घाट उतार दिए जाएं। इस समय तक उसके पास हिंदू बंदियों की संख्या 1 लाख हो गई थी। जब यमुना पार कर दिल्ली पर आक्रमण की तैयारी हो रही थी, उसके साथ के अमीरों ने उससे कहा कि इन बंदियों को कैंप में नहीं छोड़ा जा सकता और इन इस्लाम के शत्रुओं को स्वतंत्र कर देना भी युद्ध के नियमों के विरुद्ध होगा। तैमूर लिखता है, इसलिए उन लोगों को सिवाय तलवार का भोजन बनाने के कोई मार्ग नहीं था। मैंने कैंप में घोषणा करवा दी कि तमाम बंदी कत्ल कर दिए जाएं और इस आदेश के पालन में जो भी लापरवाही करे उसे भी कत्ल कर दिया जाए और उसकी संपत्ति सूचना देने वाले को दे दी जाए। जब इस्लाम के गाजियों को यह आदेश मिला तो उन्होंने तलवारें सूत लीं और अपने बंदियों को कत्ल कर दिया। इसी प्रकार के कत्लेआम धर्मांतरण का विवरण कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, खिलजी, तुगलक से लेकर तमाम मुगलों तक का मिलता है। अकबर और औरंगजेब के जीवन के विषय में चर्चा हम अलग से करेंगे। भारत के मुसलमान आक्रमणकारियों बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, गौरी, गजनवी इत्यादि लुटेरों को और औरंगजेब जैसे सांप्रदायिक बादशाह को गौरव प्रदान करते हैं और उनके द्वारा मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों व दरगाहों को इस्लाम की काफिरों पर विजय और हिंदू अपमान के स्मृति चिन्ह बनाए रखना चाहते हैं। संसार में ऐसा शायद ही कहीं देखने को मिलेगा जब एक कौम अपने पूर्वजों पर अत्याचार करने वालों को महान सम्मान देते हो और अपने पूर्वजों के आराध्य हिंदू देवी देवताओं, भारतीय संस्कृति एवं विचारधारा के प्रति उसके मन में कोई आकर्षण न हो। और हाँ, इस लेख को लिखने में भारतीय मुसलमानों के हिंदू पूर्वज मुसलमान कैसे बने नामक पुस्तक, लेखक पुरुषोत्तम, प्रकाशक कर्ता हिंदू राइटर फोरम, राजौरी गार्डन, दिल्ली का प्रयोग किया गया है।